हाल आप सभी लोगों के। मैं विहान गुप्ता, विहान गेम वॉरियर से। और आज हम एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ आए हैं, क्योंकि हम इसमें टीएनटी का रिव्यू होगा इसमें, इसलिए वीडियो धमाकेदार है। तो चलो बिना टाइम को ज़ाया किए पहले टीएनटी की ओर चलते हैं। पहला टीएनटी है ये शॉकवेव टीएनटी। शॉकवेव टीएनटी को यहाँ पे रखा। फिर इनकी एक और खास बात है कि ये जो नॉर्मल टीएनटी जो उस पर नहीं चल पाते बारिश में, ये बारिश में चल सकता है। बता भी देते हैं कैसे टीएनटी का यूज़ करते हैं। प्रिंटेड स्टील लेना है और टीएनटी पे होल्ड, वो भाग जाते हैं। ओहो, इसने ये कम से कम 2-3 ब्लॉक का गड्ढा बना दिया इसने। ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि अगर आपको बेस बनाना है, वो भी अंडरग्राउंड बेस बनाना है सर्कल शेप का, तो उसमें ये काफ़ी काम आता है। तो चलो दूसरे टीएनटी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा टीएनटी है, दूसरे टीएनटी को कहते हैं अल्ट्रा टीएनटी। अल्ट्रा टीएनटी से समझ रहे होंगे कि ये नॉर्मल टीएनटी से पावरफुल होगा। जो आपने सोचा है बिल्कुल सही है, ये नॉर्मल टीएनटी से पावरफुल है। और अभी दिखाते हैं इसका नॉर्मल टीएनटी ज़्यादा कितना इम्पैक्ट होता है इसका। मैं इसलिए थोड़ा टापू है, देखते हैं छोटे टापू को ये ख़त्म कर सकता है कि नहीं। चलो ऑन करते, भाग जाओ यहाँ से। तो ये होता है ना कि हम ही उड़ जाए। पूरे छोटे से टापू को ख़त्म कर दिया। तो कम से कम 3-4 टीएनटी तो लगते ही कम से कम इस टापू को उड़ाने में। तो मतलब ये माइनिंग में भी काम आ सकता है कि अगर आपको माइनिंग करना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप इस अल्ट्रा टीएनटी का यूज़ करके के में फोड़ दीजिए और आपको रिसोर्सेज मिलने लगेंगे धीरे धीरे। तो चलो दूसरे टीएनटी की ओर चलते हैं। तो अब इस टीएनटी के लिए रात भर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ये जो हीलिंग टीएनटी है, इसका इफेक्ट असली रात में ही आता है। तो जैसे कि अब देखना, इसका इफेक्ट आपको एक पोर्शन की याद दिलाएगा, जो कि ज़ॉम्बी जब फेंकते हैं तो मर जाते हैं इससे। तो अगर आप सोच रहे हो कि स्प्लैश पोर्शन ऑफ हीलिंग, तो आप बिल्कुल सही है, ये उसी की तरह काम करता है बिल्कुल। देखना, ये ज़ॉम्बी मर जाएगा। ये देखो, स्प्लैश पोर्शन हीलिंग की तरह काम करता है। लेकिन आपको स्प्लैश पोर्शन जो हीलिंग होता है, उसके अलावा बहुत सारे बोतल यूज़ करनी पड़ती है। इसमें तो एक टीएनटी से ही एक ज़ॉम्बी पूरा काम ख़त्म। तो इसका भी रात में काम आता है बस, उसके अलावा कहीं और काम नहीं आता है। तो चलो नेक्स्ट टीएनटी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टीएनटी है कोलोसल टीएनटी। अब कोलोसल से क्या सोचते हैं कि ये मतलब बड़ा धमाका करता है? थोड़े से ही सही होंगे, लेकिन क्योंकि इसका जो एक्सप्लोजन है बहुत ही खतरनाक है। चलो अब इसको कोलोसल टीएनटी को प्लेस करते हैं। ये देखो, बाकी टीएनटी से सबसे बड़ा टीएनटी है ये। चलो देखते हैं, फटाफट उड़ चलो। हट, थोड़ा सा एक्सप्लोड होने में टाइम लगाता है कोलोसल टीएनटी। अब लग रहा होगा कुछ तो हुआ ही नहीं। अब देखना थोड़ी देर में, ये देखो, ये इतना खतरनाक टीएनटी है कि ये पूरे ज़मीन को उड़ा देता है पूरी तरह से। ये मतलब अल्ट्रा टीएनटी से भी ज़्यादा पावरफुल है ये। तो मतलब अगर रेड हो रहा हो, अगर लग रहा है कि विजय को बताए क्या फ़ायदा, तो अब यूज़ करके फोड़ दो। सर वो तो उनके लिए जो ईविल लोग होते हैं, लेकिन हम तो ईविल लोग नहीं हैं, तो हम तो अपने फायदे, तो हम तो फिर ऐसा करेंगे नुकसान ना पहुँचे। तो इस कोलोसल टीएनटी का यूज़ उसमें भी हो सकता है, केव में, स्पेशली डायमंड को ढूंढने में एटलीस्ट। वाइल्ड डायमंड पे चले जाओ, फिर हल्का सा स्ट्रिप खोद लो, इतना स्ट्रिप हो कि भाग सको दूर तक। तो सर्वाइवल में आपको मार भी सकता है ये, लेकिन इतना पावरफुल है। तो अगर आप बहुत तेज़ी भागेंगे तेज़ से, तो आप बच सकते हो इस टीएनटी से। तो चलो अब दूसरे टीएनटी की ओर चलते हैं। ले आया एक और टीएनटी। इस टीएनटी का नाम है ग्रेविटी टीएनटी। जैसे कि आपने सुना होगा शोल्कर बॉक्स के बारे में, जो कि एंड शिप में होता है। ये भी वैसे से ही कुछ काम करता है। चलो चला के देखते हैं। इसके पास 5 खड़ा होने में कोई दिक्कत नहीं है। 5 खड़ा होने से मैच पता चलेगा कैसे काम करता है ये देखो, जैसे हमें शोल्कर बॉक्स उड़ाते हैं ना, वैसे ये टीएनटी भी उड़ाता है, लेकिन बिना कोई हार्म पहुँचाए। हालांकि सर्वाइवल में अगर आपको एमएलजी आता है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस टीएनटी के साथ। तो चलो अब नेक्स्ट टीएनटी की ओर चलते हैं। टीएनटी का नाम है लावा टीएनटी। और आपको अगर सवाल का जवाब पता हो कि क्या करता है, तो आपको कमेंट्स में लिखिए
मैं उसको बहुत शाबाशी दूंगा, जिसने मतलब इसके नाम में ही लिखा हुआ है, अगर जो ना लिखा है वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। तो चलो अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। ऐसा दिखता है ये, मगर आपको दूर भागना पड़ेगा इससे। ये देखो लावा TNT, जिस किसी ने भी सोचा होगा कि ये मतलब लावा फैलाता है तो वो आदमी बिल्कुल सही है। और मतलब इसका फ़ायदा भी है लावा TNT का। मैं जैसे कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा आपको लेकिन डायमंड है, तो आप इस लावा TNT का यूज़ करके नदी के पास फोड़ दीजिए जल, ऑक्सीजन बन जाएगा, फिर आपका बन गया नेदर पोर्टल। तो चलो अब अगले TNT की ओर, वो थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है अगला वाला। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट TNT। अगले TNT का नाम है अर्थक्वेक TNT। इसका भी वही जैसे लावा TNT था उसके नाम में लिखा हुआ है किस तरीके से चीज़ें फोड़ता है ये, इसका ही वैसे ही है। आप वीडियो में खुद ही देख लीजिए, मैं क्या टाइम ज़ाया करूँ आप लोगों का, खुद ही देख लीजिए आप लोग। आपको लग रहा होगा कि मेरी स्क्रीन हिल रही है, मेरे डिवाइस की स्क्रीन उड़ने वाली है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अर्थक्वेक TNT है, इसके नाम में लिखा हुआ है कि अर्थक्वेक लाता है फिर सामान को फोड़ता है। जैसे कि इस टापू को देख लो, भूकंप लाता है ये, फिर भूकंप से ही ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें ज़्यादा इसलिए पड़ा क्योंकि ये सैंड था, सैंड तो बहुत जल्दी गिरता है। तो मतलब अपने दोस्तों को प्रैंक करने के लिए कर सकते हो, क्योंकि एक अर्थक्वेक जो है वो इसी के वजह से है बस, या फिर वो स्पेसिफाइड वर्ल्ड में। तो मतलब उनको सोच में डाल सकते हो कि अर्थक्वेक कैसे आ सकता है, वो तो किसी और वर्ल्ड में था। तो चलो अब नेक्स्ट TNT की ओर चलते हैं। नेक्स्ट TNT का नाम है लकी TNT। लकी TNT में क्या है, बस आपका नसीब साथ देना चाहिए बस इसमें। जब देखते हैं मेरा नसीब साथ दे गया तो देखते हैं क्या मिलता है। अगर नसीब साथ नहीं दिया, कम से कम 3 TNT ट्राई करेंगे कि हम तीनों बार लकी निकलते हैं कि नहीं। ये फर्स्ट TNT, इससे भी दूर रहे तो अच्छा है, तो पता नहीं क्या आ जाए। ओहो हो, मतलब अनलकी था। अगर आप यहाँ खड़े होते इसके पास तो आप बिजली गिर जाते आपके ऊपर और मृत्यु हो जाती इंस्टेंट। तो फर्स्ट वाला ब्लॉक तो अनलकी निकला, और ये दूसरी लकी TNT की बारी। अब देखते हैं इसमें क्या। अच्छा ना, मैं दूर जा रहा था। इसमें क्या मिला, इसमें आपको रैंडम ब्लॉक्स मिले। तो मतलब इसमें अगर अच्छे ब्लॉक मिले तो लकी है, और अगर अच्छे नहीं मिले तो समझना कि नसीब अच्छा नहीं है बिल्कुल भी आपका। तो दूसरा TNT में बच गए थे हम, और अब है आप पूरे इन तीनों के तीनों को हम टापू पे ट्राई करें ताकि कोई डिस्ट्रक्शन ना हो लैंड पे। देखते हैं तीसरे में क्या है, उड़ फटाफट। ओहो, बच गए। अगर मैं यहाँ खड़ा रहता ना, सर्वाइवल में होता, तो मैं सिर पे गिर जाता। तब तो समझ गए होंगे कि पूरा लक का खेल है। तो मैं एडवाइस करूँगी इस TNT को क्राफ्ट ना ही करें तो अच्छा है। तो चलो अब नेक्स्ट TNT की ओर चलते हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट TNT है हमारा सोनिक TNT। तो सोनिक TNT से देखते हैं क्या आता है। मुझे भी हाँ, इसका ये काम है कि आपको मतलब बहुत दूर तक फेंक सकता है आपको। ये देखते हैं कितना दूर तक फेंक सकता है। ये देखो, ये आपको फेंक भी सकता है, आपके डिफेंसेस में बहुत काम आ सकता है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन नहीं करता कुछ भी। तो मतलब इससे आप मॉब्स को बहुत दूर तक फेंक सकते हो, और लोग तो ढूंढ ही लेंगे कि किस तरीके से डिफेंसेस में यूज़ करना है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा ब्लॉक है। तो मतलब जो चाहते हैं कि प्रोटेक्शन भी हो, डिस्ट्रक्शन भी ना हो, ये TNT सिर्फ उनके लिए है। चलो अब नेक्स्ट TNT का चलते हैं। TNT है रॉकेट TNT। और सोच रहे होंगे ये भी जैसे दिवाली के रॉकेट तो छटाओगे आप सब लोगों ने, तो आप सोच रहे होंगे रॉकेट है तो रॉकेट से उड़ेगा। एकदम सही जवाब, एकदम सही सोचा आपने। ये एकदम दिवाली का रॉकेट की तरह उड़ता है ये भी। बस में ये है कि डिस्ट्रक्शन करता है हवा में जाकर, अगर हवा में कुछ है तो चलो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इसे। ये देखो उड़ गया रॉकेट की तरह, और देखो ये फटता भी है। ये देखो, अगर ऊपर कुछ होता तो उसकी बैंड बच जाती पूरी तरह से। तो अभी उसमें काम हो सकता है कि मतलब अगर आपको केव से बाहर निकलना है तो अब इसको यूज़ करके रास्ता बना सकते हो अपना, केव से बाहर निकल सकते हो। रास्ता नहीं मिल रहा तो अगर, तो मतलब इसका भी अच्छा है। और मतलब अगर माइनक्राफ्ट खेल रहे हो और दिवाली के समय खेल रहे हो,
तो आप इस TNT को क्राफ्ट करके आराम से रॉकेट उड़ा सकते हो। तो चलो अब अगले TNT की ओर चलते हैं। बस नेक्स्ट TNT है टॉक्सिक TNT। अब टॉक्सिक TNT के इफेक्ट तो मैं खुद ही बताऊंगा, मतलब खुद ही देख लेना आप। मैं आपको बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपना और आपका दोनों का। ये देखो टॉक्सिक TNT का ये है। मैं कहता आपको पॉइजन से मारना चाहते हो और आप डिस्ट्रॉय भी करना चाहते हो साथ कुछ, तो ये उसमें काम आता है। मतलब जैसे ये टॉक्सिक रिलीज करता है और डैमेज भी करता है एरिया को। रात में काम आएगा नहीं, क्योंकि वो फार्मिंग से तो हील होते हैं अनडेड वाले, तो इसका रात में नहीं दिन में काम है। तो चलो जी नेक्स्ट TNT की ओर। तो जी ये है अब पोलर TNT है ये। पोलर TNT से क्या सोच रहे हैं, पूरा ये पोलर एरिया मतलब पूरे रीजन को पोलर एरिया में मिल देगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले मैंने गलती से प्लेस करी थी, अब इसी को ट्राई करते हैं। ये क्या कर रहे हो सारा डिजाइन को? ना जहाँ आप खड़े हो ना, आपके पीछे ही बिल्कुल एक आइस ब्लॉक बनेगा। अगर आपका प्लेयर ध्यान नहीं दे रहा है कि पीछे TNT है तो वो इसमें फंस जाएगा, निकल तो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होगी। पहली बात तो जो प्लेयर होगा जो फंसेगा इसके अंदर, वो टेंशन में आ जाएगा। मतलब इससे सफोकेशन तो नहीं होती मेरे ख्याल से, तो मतलब हार्मफुल थोड़ा सा कम है, प्रैंकिंग के लिए काम आ सकता है। तो चलो नेक्स्ट TNT की ओर चलते हैं। अब ये है नेदर TNT से सोच रहे होंगे आप कि नेदर एरिया में बदल देगा। थोड़े से आप यहाँ पर गलत हो सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ क्या काम है इसका। बहुत वायलेंटली हिल रहा है ये। नेदर TNT में तो पता ही आग ही आग होती है नेदर में, तो इसलिए डिस्ट्रक्शन के साथ साथ आग भी फैलाता है। मतलब फॉरेस्ट में अगर आप बर्न डाउन करना चाहते हो तो काम आ सकता है, लेकिन आपको ऐसे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि आग दूर दूर तक फैलती है। देखो कितनी दूर तक फैली हुई आग। तो अगर इसको संभालते हुए भी थोड़ा सा सतर्क रहे। चलो नेक्स्ट TNT है। अब TNT है ये प्रॉक्सी TNT। प्रॉक्सी TNT में क्या होता है कि अगर एक मेन TNT तो फूटेगा ही, लेकिन वो छोटे छोटे TNT लगे हुए हैं वो भी आसमान से आएंगे और फूटेंगे। ये भी अभी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है इसका, और जैसे बीच वाला ही चमकता है, उसके अलावा नहीं देख रहा। ये देखो मेन फूटा, छोटे छोटे फूटेंगे, देखो आ रहे हैं आसमान फूट छोटे छोटे। मतलब मास डिस्ट्रक्शन के लिए ये भी काम आ सकता है। अगर ऐसा है ना कि कोई प्लेयर दूर है तो ये वहाँ तक भी पहुँच सकता है। तो चलो जी नेक्स्ट TNT की ओर। वैसे बस 3 TNT और बचे हैं, 2 आपको दिख ही रहे हैं वाले, और एक TNT मेरे इन्वर्टोरी में रखा हुआ है, वो थोड़ा सा स्पेस से रिलेटेड है, उसको भी दिखाएंगे, चिंता मत करिए। नेक्स्ट TNT अब जी, तो इस TNT का नाम है डिस्को TNT। अभी ऐसा TNT कि आप सोचोगे कि TNT बनाए क्यों है जब ये फटता ही नहीं। फटता तो नहीं है ये, लेकिन ये डिस्को बोलते हैं डिस्कोस में, वैसे ही घूमता है ये भी। ऐसे किया, ये देखो घूम घूम के जो गाना बजाता है ये, कम से कम 1-2 सेकंड के लिए घूमता रहता है ये, फिर उसके बाद अचानक से गायब हो जाता है। चलिए देखो अचानक से गायब हो गया। मतलब ये प्रैंकिंग की रही कि अब सोचेगा वो प्लेयर कि ये TNT ओबे भागो, लेकिन वो आदमी प्रैंक हो जाएगा, क्योंकि डिस्को है, डिस्को करेगा, डिस्ट्रक्शन तो कुछ करेगा ही नहीं। तो चलो नेक्स्ट अब सेकंड लास्ट TNT पे चलते हैं। तो नेक्स्ट TNT का नाम है ट्रैप्ड TNT। अब ट्रैप्ड TNT का हम फंक्शन देख लेते हैं। यह ट्रैप्ड TNT, ये देखो इसमें फ्लिंट स्टील की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे ट्रैप जस्ट होता है ना, खोलती ट्रैप अनलॉक हो जाता है, वैसे ये भी ट्रैप है, इसमें फ्लिंट स्टील की जरूरत ही नहीं। जैसे आप TNT के पास जाओगे वो अपने आप ही फट जाएगा। देखो कि रेंजिंग दिखा रहा है ये, कहाँ तक रेंज कर सकते हैं। अगर आप इसके रेंज में आए, ये देखो रेंज में डिटेक्ट कर दिया ऑब्जेक्ट और वहीं पे ही देखते ही बर्स्ट हो गया। सबसे यूजफुल तो यही है। हाँ बस इसमें ये है कि आप भाग नहीं सकते, क्योंकि एकदम डिटेक्ट करते ही फटता है एकदम। तो चलो अब लास्ट और फाइनल TNT की बारी, जो इन्वर्टोरी में से निकालूंगा अपने अभी, वो है ये
इम्प्लोसिव TNT। इम्प्लोसिव TNT जो है वो थोड़ा सा खतरनाक है, और जैसे कि मैंने वो बताया था कि स्पेस से रिलेटेड है। अब जो ये एक घर बचा है कि पता नहीं, लगता है मैंने लास्ट TNT एक्सप्लोर देखा है। इम्प्लोसिव में क्या है, ब्लैक होल से चीज़ें सक करता है, फिर नहीं सकी करता है, देखते हैं। मैंने तो ध्यान नहीं इसका इतना क्या है। ये देखो, इससे मैं दूर रहना चाहूँगा मैं। नहीं, हम तो पास से रहे तो कोई नहीं। ये देखो, ब्लैक होल बना देता है, ब्लैक होल से डिस्ट्रक्शन करता है ये सब मान का पूरा। ये देखो, पूरा डिस्ट्रक्शन कर चुका है ये। तो बस इतने TNT थे जो कि माइनक्राफ्ट वालों ने ऑफिशियली रिलीज़ किए हैं। ये आपको माइनक्राफ्ट के ऑफिशियल मार्केट प्लेस में मिल जाएगा। माइनक्राफ्ट ने एक एड ऑन का नया सेक्शन बनाया है, उसमें जाके आपको फ्री में ये TNT वाला मॉड मिल जाएगा आपको फिर। तो चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और जैसे कि पहले की वीडियो में कह रहा था, आप पे कोई दबाव नहीं है, करना ही करना है। ना करना हो तो कोई नहीं, मतलब किसी की मतलब इच्छा के अनुसार चलना चाहिए ना, बिना इच्छा से तो ना करवाएंगे समाधान, है ना। तो चलो जी, ठीक है जी, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, बाय।